और जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का उनके खिलाफ लड़ रहा था, उसकी 1000 करोड़ की संपत्ति थी। अपने इलाके में विधानसभा के चुनाव में गाना चलाता था, राजेश जी आपने तो सुना होगा, हम ही हैं यहां के राजकुमार। के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो ये नहीं कहते मुझे जाति के नाम पर वोट दे देना, ये नहीं कहते कि मुझे धर्म के नाम पर वोट दे देना, ये नहीं कहते कि मुझे नफरत के नाम पर वोट देना, ये नहीं कहते कि मुझे दंगे के नाम पर वोट दे देना, ये नहीं कहते कि मुझे फसाद के नाम पर वोट देना। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 5 साल अगर तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया है, अच्छा इलाज दिया है, फ्री का पानी दिया है, तब वोट दे। खिलाफ एक मजबूत लोकपाल का कानून बना दो। लेकिन उस समय की जो सरकार थी और जो हमारी विरोधी पार्टियां थी, उन सारी पार्टियों ने कहा कानून बनाना है तो विधानसभा में आओ, कानून बनाना है तो लोकसभा में आओ, कानून बनाना है तो विधानसभा में आओ। और अपने विरोधियों की उस चुनौती को स्वीकार करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। और दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई। 2013 का जब हम चुनाव लड़ रहे थे, लोग हमारे ऊपर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, अरे टोपी वाले, इनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी, इनका तो पता नहीं चलेगा। और ये कैसे कैसे लोगों को इन्होंने चुनाव में उतार दिया, इनको कौन वोट देगा। लेकिन जब 2013 में दिल्ली का रिजल्ट सामने आया तो न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया हैरान थी कि परिवर्तन की राजनीति की शुरुआत आपने की। राखी बिरलान चुनाव लड़ रही थी आम आदमी पार्टी से, पैसे नहीं थे उसके पास, कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा किया, चुनाव लड़ाया। और जो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी का उनके खिलाफ लड़ रहा था, उसकी 1000 करोड़ की संपत्ति थी। अपने इलाके में विधानसभा के चुनाव में गाना चलाता था, राजेश जी आपने तो सुना होगा, हम ही हैं यहां के राजकुमार। ये गाना चलता था, वो प्रचार ऐसे करता था। और दिल्ली की जनता ने राखी बिरला को पहला चुनाव 11,000 वोट से जिताया, दूसरा चुनाव 22,000 वोट से जिताया, तीसरा चुनाव फिर 25,000 वोट से। अखिलेश त्रिपाठी वहां गए थे चुनाव लड़ने के लिए, नहीं गए थे तैयारी करने कि आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे। संजीव झा गए थे वहां तैयारी करने। तमाम ये नौजवान साथी, ये कोई विधायक बनने नहीं गए थे, तो गए थे वहां आईएएस बनने के लिए, वहां पीसीएस बनने के लिए, तैयारी करने के लिए। लेकिन ये सारे लोग आंदोलन में आए, आंदोलन से पार्टी बनी तो चुनाव लड़े, और चुनाव लड़े तो इनके पास पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे। जनता ने नोट भी दिया, जनता ने वोट भी दिया, इनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, चुनाव दिया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसका नाम ही केजरीवाल जी ने रखा है आम आदमी पार्टी, और जिस पार्टी के साथ इस देश का आम आदमी खड़ा हो जाता है उसको फिर किसी को जरूरत नहीं। इसलिए हम लोग नारा लगाते हैं आम आदमी जिंदाबाद, आपकी जिंदाबाद। ये पार्टी आपकी है, आपने अपने मेहनत से बनाई है, इसको अपने खून पसीने से बनाया, बहुत संघर्ष किया है, आंदोलन के कोख से निकली है ये पार्टी। और साथियों और दोस्तों, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनने का गौरव आम आदमी पार्टी ने हासिल किया। बहुत तेजी के साथ विस्तार हुआ हमारा। 13 में जीते, फिर 2014 के चुनाव में हम लड़े, पूरे देश के अंदर हार गए चुनाव। बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने कहा अरे अब तो ये खत्म हो गई पार्टी, अब तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है।
2015 का जब विधानसभा का चुनाव लड़े, हमारे कार्यकर्ता दिल्ली में प्रचार करने जाते थे, लोग दरवाजे बंद कर देते थे, कहते थे वोट नहीं देना, एक बार जिता दिया, अब तुम लोग चले गए, अब जाओ यहां से। हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, इलाज की, अस्पताल की नीतियां समझाई लोगों को, और 2015 के अंदर 67 सीटें आम आदमी पार्टी की आई, 3 सीट बीजेपी वालों की आई, 3 सीट बीजेपी वालों की आई। कई बार मुझसे लोग कहते हैं, जब भाजपा वाले, कांग्रेस वाले जब एक दूसरे के आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगते हैं, कोई कहता है बीजेपी की बी टीम है, कोई कहता है कांग्रेस की बी टीम है, हम कहते हैं हम ना बी टीम है ना ए टीम है, हम तो इस देश के लोगों की नंबर 1 टीम है, और हमारे में तो आम आदमी लिखा हुआ है। हमारी तो शुरुआत ही डबल ए से होती है कि नहीं होती है, बताओ। हम तो डबल ए वाली टीम है, आम आदमी पार्टी। तो जो लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, मैं उनसे कहता हूं, सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी पार्टी ने धूल चटाने का काम किया है, बुरी तरीके से हराने का काम किया है, तो आम आदमी पार्टी ने किया है। गलत तो नहीं कह रहा हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश का चुनाव जीत के आए थे, हरियाणा में चुनाव जीत गए, झारखंड में चुनाव जीत गए, महाराष्ट्र में चुनाव जीत गए, अहंकार से लबरेज थे। दिल्ली के अंदर पहुंचे तो उन्होंने कहा केजरीवाल तो आतंकवादी है, इसको वोट मत देना, केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको वोट मत देना। दिल्ली की जनता को बुरा लगा। ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए प्रधानमंत्री को। लोग रोए, लोगों ने प्रतिज्ञा ली, प्रण किया कि जिसको तुम नक्सलवादी कह रहे हो उसको हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। 67 सीटें दी और 3 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई। उस चुनाव में लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे बीजेपी वालों को स्कूटर पार्टी बना दिया लोगों ने। स्कूटर पार्टी, बोले स्कूटर पार्टी क्या है? बोले तीन विधायक एक स्कूटर पर बैठ के चले जाओ। स्कूटर पार्टी बना दिया। 2020 का चुनाव हुआ। 20 के चुनाव में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया होगा कि एक मुख्यमंत्री 5 साल अपने प्रदेश की जनता की सेवा करता है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे काम करता है। और 5 साल के बाद जब 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो ये नहीं कहते मुझे जाति के नाम पर वोट दे देना, ये नहीं कहते कि मुझे धर्म के नाम पर वोट दे देना, ये नहीं कहते कि मुझे नफरत के नाम पर वोट देना, ये नहीं कहते कि मुझे दंगे के नाम पर वोट दे देना, ये नहीं कहते कि मुझे फसाद के नाम पर वोट देना। अरविंद केजरीवाल कहते हैं 5 साल अगर तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया है, अच्छा इलाज दिया है, फ्री का पानी दिया है, तब वोट दे देना। बताओ, कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना। काम किया है तो वोट देना, काम नहीं किया है तो वोट मत देना। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी यही साहस होना चाहिए कि जहां हम जाएं लोगों से एक ही बात कहें, भाई बताओ तुम अगर आम आदमी पार्टी को लाओगे तो तुमको दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर जो सुविधाएं मिल रही हैं वही सुविधाएं आसाम के अंदर मिलेंगी। यही बातें हमें गांव-गांव तक पहुंचाएं। हमारा यही मकसद होना चाहिए। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जब अपने सर पे टोपी पहनता है, गांव में अपना कोई पर्चा लेके जाता है, तो उसको किसी से डरने और दबने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका तो काम ही बोलता है। और वो काम क्या है? किसी ने नहीं सोचा था आजादी के बाद।
कि देश में एक ऐसी सरकार बनेगी जो ये कहेगी कि गरीब के घर में बिजली तो होनी चाहिए, गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 200 यूनिट तक दिल्ली में बिजली फ्री और 400 यूनिट तक बिजली आधे दाम पर बिजली। अभी राजेश जी कह रहे थे, चौधरी साहब कह रहे थे कि यहां बहुत महंगी बिजली है, प्रीपेड बिजली कहते हैं कि नहीं, प्रीपेड। अगर पैसा भरवाया तो बिजली मिलेगी, पैसा नहीं भरवाया तो बिजली बंद हो जाएगी। अब की जब चुनाव में वोट मांगने के लिए आए तो इनसे कहना दिल्ली की तरह फ्री बिजली दोगे तो वोट देंगे, वरना तुम्हारी भी बत्ती गुल कर देंगे। कहना नहीं कहना है, बत्ती गुल कर देना है। कहना ना तुम्हारी भी लाइट हम उड़ा देंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं। पहले मुख्यमंत्री हुए केजरीवाल जी आजादी के बाद, जिन्होंने कहा हर घर में 700 लीटर डेली पीने का साफ पानी मिलना तो चाहिए, लेकिन उस पानी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। फ्री पानी देने का ऐलान। पहले मुख्यमंत्री हुए अरविंद केजरीवाल इस देश के, जिन्होंने कहा हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल की शिक्षा के नाम पर मजाक उड़ाया जाता है। जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसको हे दृष्टि से देखा जाता है, उसको नफरत की निगाह से देखा जाता है। ये कहा जाता है ये तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब बच्चा है, ये क्या कंपटीशन कर पाएगा। केजरीवाल ने कहा विश्व स्तरीय बेहतरीन सरकारी स्कूल बनाऊंगा जहां पर आम आदमी का, गरीब का बच्चा भी पढ़ पाए।